हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जर्नल एंट्री चैप्टर की क्लास नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। निकालेंगे आप टी एस ग्रेवाल बुक, और टी एस ग्रेवाल बुक में हम लोग करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 8.25 पे आएंगे। पेज नंबर 8.24 पे आएंगे सभी लोग, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने ट्रेड और कैश डिस्काउंट को ढंग से समझा होगा। लास्ट क्लास आपने रिपीट देख ली होगी, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो जिस बच्चे ने ट्रेड और कैश डिस्काउंट नहीं देखा, वो फटाफट से इससे पहले वाली वीडियो देखिए और फिर आइए इस क्लास में, तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, वो कहते हैं बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसीज ऑफ स्टार्स टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस। ठीक है, घड़ियाँ खरीदी हैं फ्रॉम पायोनियर से at list price of rupees 2000 per piece, less 10% trade discount and cash discount 2% on payment within 12 days or within 15 days from the date of the transaction. Bina Watch Company settled the payment in 15 days time, pass the journal entry in the books of both the parties. ठीक है, तो हमें दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है। चलिए देखें हम कैसे पास करते हैं एंट्री। चलिए, हमें दोनों की बुक्स में एंट्री पास करनी है, तो हमें परचेजर की बुक में भी एंट्री पास करनी है और सेलर की बुक में भी हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है, आइए, परचेजर कौन है? बीना लिमिटेड परचेजर है। और सेलर कौन है? सेलर है हमारा पायोनियर। ठीक है, पहली एंट्री। आप लोग जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग हमेशा फॉर्मेट बना के करेंगे। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, आप लोग लेकिन फॉर्मेट बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट का जो फॉर्मेट था हमारा, उसके हिसाब से ही हम चलेंगे, अदरवाइज टीचर मार्क्स काटेगा। तो चलिए, पहली एंट्री हम पास करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 25 पीसेस ऑफ वॉच खरीदी है। 25 पीस वॉच खरीदी है हमने 2000 पर पीस के हिसाब से, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। क्लियर है? अब समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे डिजिट्स क्या लिखें, तो आइए डिजिट्स के लिए हम वर्किंग नोट में आगे की चर्चा करेंगे। देखें ध्यान से, वो कह रहे हैं कि 2000 पर पीस की वॉचेस है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये कितना होता है? ये तकरीबन होता है 50,000 रुपये मेरे ख्याल में। 50, 5, 45, 50,000। ठीक है, इसमें से हम क्या कर देंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट। सर क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास होती है? नहीं बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास हम नहीं करते। कितने परसेंट का ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है? 10% का, दैट इज 5,000 रुपीज़। बच्चा कितना? 45,000। यानी कि सामने वाली पार्टी सेल भी 45,000 से दिखाएगी और खरीदने वाली पार्टी परचेज भी 45,000 से ही दिखाएगी। इसके बाद हम फर्दर ट्रेड कैश डिस्काउंट का जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल 45,000 से हम एंट्री पास करने जा रहे हैं। आइए, तो परचेज में मैं फटाफट से लिख दूंगा 45,000। ठीक है, और 15 दिन बाद पेमेंट मिली है, तो फिलहाल हम क्या बोलेंगे? 2। हमने जब खरीदा सामान तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। सिखाया था ना, लायबिलिटी का बढ़ना हमने क्रेडिट करते हैं। तो नाम क्या है सामने वाली पार्टी का? बीना तो हम है, परचेजर मान के चलते हैं अपना आपको, सेलर है पायोनियर, तो हम बोल देंगे इसको पायोनियर। ठीक है, 45,000। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। पहली एंट्री में कोई दिक्कत। ठीक इसी दिन सेलर क्या एंट्री पास करेगा? ये बोलेगा टू सेल्स 45,000, और सामने ये क्या बना देगा? डेटर बना देगा हम लोग को। डेटर का बढ़ना क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। एसेट का बढ़ना क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। सामने वाली पार्टी का नाम इसके लिए कौन हो जाएंगे हम लोग? बीना लिमिटेड, डेबिट। कुछ नहीं किया, सामने वाली पार्टी का नाम लिख दिया। डेटर बढ़ा इसके लिए और इसकी सेल्स, इनकम बढ़ी, क्रेडिट होता है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। अब ध्यान देखें, आफ्टर 15 डेज क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ? हमें पेमेंट मिली। अगर पेमेंट मिली 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। 15 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट कर दी, तो अब हमें 2% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट टाइम पे कर दी है।
तो 45,000 का 2%, यानी कि हमें जब पेमेंट जब हम करेंगे तो 2% का कैश डिस्काउंट निकालेंगे। 4500 900 रुपये के अराउंड होना चाहिए, ठीक है, 900, यानी कि हमारी जेब से पैसा कितना जाएगा जल्दी बताएंगे, 44,100 रुपीज़, ठीक है, इतने रुपए से हमारा पेमेंट जाएगा। ये हमारे लिए जो उस सामने वाली पार्टी ने जो हमें डिस्काउंट दिया है हमारे लिए क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, और जितना पैसा हम देंगे वो हमारा एसेट डिक्रीज कर देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का कम होना क्या किया जाता है बच्चों, जल्दी बताओ सर, डेबिट किया जाता है 45,000 से, ठीक है। हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है, एसेट का घटना क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। कितना जा रहा है बच्चों, 44,100, और हमें जो डिस्काउंट मिला है उसको हम क्या बोलेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव, या फिर कैश डिस्काउंट रिसीव भी बोल सकते हैं, 900 रुपीज़ का। यहाँ तक क्लियर है, आसान सा चीज़ थी। हमें वर्किंग नोट ज़रूर बनाना है, तभी आप ढंग से कर पाएंगे। आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट में हम रिकॉर्ड करते नहीं है, तो इसलिए मैंने ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र करा ही नहीं। मैंने बोला 45 का सामान लिया, उसने बोला 45 का बेचा, बात खत्म। फिर उसके बाद जब मैंने पेमेंट करी तो मैंने पेमेंट टू कैश के तौर पे कर दी और डिस्काउंट मुझे मिल गया 900 रुपये का। ठीक इसी दिन ये क्या एंट्री पास करेगा, ये बोलेगा मुझे पैसा मिला है, कैश डेबिटेड 44,100, और ये बोलेगा मेरे एक्सपेंसेस बढ़े हैं क्योंकि मैंने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए का, 900 रुपीज़ का, और मेरे डेटर क्या हो गए, कम हो गए। जो बीना था ना, बीना, ये बीना लिमिटेड हमारे डेटर हो गए कम, तो बीना को कर दिया मैंने 45,000 से डिक्रीज। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताएं, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, कुछ नहीं है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब सामने वाली पार्टी हमें बोले कि भाई 15 दिन तक पेमेंट कर दो, या फिर जिस दिन सामान खरीद रहे हो उसी दिन ही पेमेंट कर दी, तो भी हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट मतलब हमें जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि नाम में छुपा है काम, कैश डिस्काउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आएंगे, फटाफट से देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये भी मुझे अच्छी लग रही है, देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा फॉर्मेट बना के ही एंट्री पास करेंगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, डन। 7, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल। सोल्ड गुड्स टू मनीष एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, एंड रिसीव 20% बाय चेक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाओ ध्यान से देखो। मैं दोनों की बुक्स में एंट्री पास कराऊंगा। वैसे इन लोगों ने क्या बोला है, इन लोगों ने बोला है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इन्होंने बोला भाई जर्नल एंट्री पास कर दो, तो हम परचेजर की बुक के हिसाब से पास करेंगे, लेकिन मैं सेलर की बुक से भी रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सोल्ड गुड्स टू, सॉरी, हमने गुड्स बेचा है मनीष को, 20% कैश मिला है हमें। बेसिकली इसमें बता नहीं रहा, तो मैं दोनों की बुक्स में एंट्री पास कर दूंगा, अदरवाइज ये बताता है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, ऐसा कुछ बता नहीं रहा मेरे को, तो मैं दोनों की बुक्स में एंट्री पास करके दिखा दूंगा। आओ देखें कैसे होगी। सोल्ड गुड्स टू मनीष, मनीष जो है वो मेरा परचेजर है, और सेलर कौन है सर, सेलर का कुछ बता नहीं रहा, यानी बुक हमें कहीं ना कहीं इशारे कर रहा है कि आप सेलर हो, इसलिए हमें नाम नहीं दिया है सेलर का। ठीक है, आप सेलर हो, यानी कि सेलर की बुक्स में फोकस कर रहा है एंट्री पास करने के लिए क्वेश्चन हमें, लेकिन हम दोनों की बुक्स में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आ जाओ, हम लोगों ने गुड्स बेचा है, आइए देखें कैसे पास करेंगे। उसके लिए बनेगा वर्किंग नोट, हम वर्किंग नोट बनाएंगे और देखेंगे। वो बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू मनीष एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000, 80,000 का गुड्स था, जिसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है हमें। कितना होता है, 8 और 8 4,000 रुपये, कितना आ गया है, 76,000 रुपीज़। यहाँ तक ठीक है,
ठीक है, 20% का ही है ना। हाँ 8 और 8 16,000। क्या कर रहे हो बच्चों, बूढ़े हो गए हैं सर आपके, क्या करें। ठीक है 16,000 कितना बना, ये बन गया हमारा 64,000 रुपीज़। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है 20% है, 5% नहीं है, 20% है, 16,000। अब 64,000 से एंट्री पास करेंगे, सेल्स की 64,000 से होगी और वो सामने वाली पार्टी परचेज की भी 64,000 से ही करेगा। यहाँ तक क्लियर है बात। हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या हुआ। अब वो बोल रहा है भाई साहब 10% कैश डिस्काउंट दे दो। भाई कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि भाई साहब जितना अमाउंट पेमेंट करने के लिए रेडी हुआ है वो उसी पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आप डायरेक्ट 10% पूरे 64,000 पे मत निकाल देना। लेकिन क्यों नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन आगे एक्स्ट्रा लाइन बोल रहा है कि भाई 20% ही चेक से मिला है, यानी 20% ही अमाउंट की पेमेंट हुई है। तो बच्चे डिस्काउंट भी सिर्फ 20% अमाउंट पे दिया जाएगा। 64,000 का 20% होता है 6400, 6 800, 12,800 मेरे ख्याल में। एक बार आप भी चेक कर लो, यहाँ तो इन्होंने नहीं दिखा रखा। हाँ 12,800 ये ठीक है। याद रखिएगा जो डिस्काउंट मिलेगा वो 12,800 पे ही मिलेगा, क्योंकि इतना अमाउंट वो रेडी हो गया पे करने के लिए। यानी जो बाकी बचा अमाउंट है इस पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 64,000 में से माइनस करो 12,000, 60, 52, 51,200, 51,200 इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट। ठीक है 12,800 पे ही डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना। कितना मिलेगा, 10% कैश डिस्काउंट होता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट दिया जाएगा जितना अमाउंट भी वो राजी हुआ है पेमेंट देने के लिए, यानी 1280 कैश डिस्काउंट इतना दिया जाएगा। यानी हमें पैसा कितना मिलेगा, अगर हम सेलर हैं तो पैसा कितना मिलेगा, कैश रिसीव या फिर चेक रिसीव 12,800 माइनस 1280, 11,600, 520, 11,520। ठीक है फटाफट से करेंगे कैलकुलेशन, आपके सर बूढ़े हो चुके हैं, गलती हो सकती है। ठीक है 11,520 रुपये। सर बुक कितना बोल रही है, बुक भी 11,520 ही बोल रही है। चलिए अब इसको हमें एंट्री के फॉर्म में लिख देना है और कुछ नहीं करना, इस पे कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं। तो चलिए आइए, फिलहाल सेलर की बुक में मैं पास करता हूँ एंट्री टू सेल्स। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, सेल्स मानी जाएगी कितने से, 64,000 से, क्योंकि 80,000 का तो हम जिक्र नहीं करते, 64,000 से। ठीक है और हमारे पास पैसे कितने आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे सिर्फ और सिर्फ कितने, 11,520 रुपये। ठीक है हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा कितना, 1280। ठीक है और जो पैसे हमें नहीं आ पाए उसको हम क्या बोल देंगे, सामने वाली पार्टी का नाम क्या है, डेटर का बढ़ना डेबिट होता है, मनीष। मनीष डेबिट, कितने पैसे नहीं आ पाए, 51,200। अब इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 51,200 ही आना चाहिए। ठीक है यानी मनीष ने हमें 51,200 रुपये नहीं दिए, बाकी जो उसने हमें रेडी हुआ था उस पर भी हमने उसको बोला कि डिस्काउंट ले जा ले 1280 का, और हमारे पास पैसे रिसीव हुए इतने टू सेल्स। क्लियर है यहाँ तक बात, बस ये एंट्री पास होगी। सर इसमें तो पिछले क्वेश्चन में तो आपने 2 एंट्री पास करी थी, परचेज की अलग और फिर पैसे रिसीव करने की अलग, क्योंकि ना पैसे जब रिसीव हो रहे थे ना तो 15 दिन बाद हो रहे थे, यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही हो गया। ऑन द स्पॉट जितना हुआ उतने की हमने एंट्री पास कर दी। अब ठीक मनीष की बुक में एंट्री क्या पास होगी हम देखते हैं। चलिए मनीष भाई साहब बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अच्छा जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो दोनों की बुक्स में मत करना, जिसमें बोला है उसी में करना। यहाँ पे सेलर की बुक इसलिए मानी जा रही है, बुक वाले सेलर की बुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे हमें ना सेलर का नाम ही नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, सेलर की बुक में एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है अदरवाइज क्वेश्चन जनरली बताता है हमें कि किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है, परचेजर की बुक में या सेलर की बुक में। तो परचेज अकाउंट डेबिट ये क्या बोलेगा, जो उसकी सेल्स वो उसकी परचेज 64,000। ठीक है
इसकी जेब से कितना पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट, इसकी जेब से चला गया 11,520 रुपये। इसकी इनकम बढ़ी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1280, और इसकी लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है तो ये बोल देगा टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि मुझे भी नाम नहीं दे रखा तो मैं क्रेडिटर ही बोलूँगा, मैं क्या बोलूँ, मुझे नाम ही नहीं दे रखा सेलर का। ये हो गया हमारा, अकाउंट मत लिखना किसी भी नाम के आगे ना, अकाउंट मत लिखा करूँगा। अभी तो फिलहाल लिख सकते हैं, क्रेडिटर बोल दिया मैंने। कितने रुपए की हमारी बढ़ गई क्रेडिटर लायबिलिटी कितने रुपए की बढ़ गई थी, 51,200। ठीक है, आप लोग जब कभी भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा फॉर्मेट बना के करेंगे, नरेशन भी लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम सेलर का नाम तो दे रखा, परचेज गुड्स जिसमें हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है और 10% कैश डिस्काउंट दे दिया है, उस पे जितना अमाउंट हम देने के लिए राजी हुए। नरेशन ज़रूर लिखनी है आपको, ठीक है, कूल, गुड। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आने वाली क्लास में मैं आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बैड डेट से रिलेटेड कुछ एंट्री सिखाऊंगा और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो। बाय बाय।